हाँ, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक मॉक टेस्ट के बारे में। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट देना क्या ज़रूरी है? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो बात मॉक टेस्ट की है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कोई भी टीचर आपका सिलेबस करा सकता है, लेकिन सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस से ही हो सकती है। क्योंकि मॉक टेस्ट एक तरह का आपका टेस्ट ही होता है जिसमें मैनेज होता है टाइम। आप सिलेबस भी पूरा कर लें, फिर भी एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे आप किसी का भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ, एमटीएस, किसी का भी दे रहे हो, उसमें मायने रखता है टाइम। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप 100% सेलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर टाइम सही नहीं है, कोई भी इंसान सही, कैसा भी सही, वो 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में, 3 घंटे में किसी न किसी तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेगा। लेकिन ज़रूरी होता है टाइम। टाइम मैनेज होना बहुत ही ज़रूरी है और टाइम मैनेज सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट से हो सकता है। क्योंकि आज कॉम्पिटिशन भी इतना है कि हर बच्चा मॉक टेस्ट देता है। मॉक टेस्ट चाहे किसी का भी हो, लेकिन मॉक टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं। एक तरह से ये मानो कि आप एक टेस्ट ही दे रहे हो, इस साल का नहीं, अगली साल का जो निकल चुकी है, मानो 2022 का ही टेस्ट, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो एक तुम्हारा टेस्ट ही हो रहा है जिसमें तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पता चल रही है और उसी में पता चल रही है कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन मैनेज कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट चाहे टेक्स्ट बुक के लो, किसी के भी लो, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, मैं सिर्फ यही बात कहूँगा। और मानो कोई मॉक टेस्ट 200 नंबर का है, उसमें 100 मिनट है आपकी, नहीं, उसमें मानो 60 मिनट है आपकी, या 1 घंटा है। अब उसमें से आपके मानो कि लगभग मानो कि उसमें अगर आपके 80, 90 इतने नंबर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शुरू में आ रहे हैं। आपके फिर 100 से भी ऊपर 120, और अगर आपके मूक में 80-90 आ रहे हैं तो टेस्ट में आप इससे 100% ज़्यादा ही करके आओगे। अगर 80 आ रहे हैं तो उसमें 85 या 90 ही करके आओगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेन चीज़ होती है मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना, कि अगर आपके 80 क्वेश्चन हो रहे हैं और 20 क्वेश्चन नहीं हुए, तो उसमें 20 क्वेश्चन किस चैप्टर से नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, हमारा कौन सा चैप्टर कम है। क्योंकि आपने 1 टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिए, 3 टेस्ट दिए, मानो आपने 10 टेस्ट दिए, उसमें आपके एक ही चैप्टर से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगी कि मेरा ये चैप्टर कमज़ोर है। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट से अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने ये भी चीज़ पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कम है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, या आपकी इंग्लिश हो। और इंग्लिश में आपके अगर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडम्स हैं, सही हैं, तो आप इंग्लिश में भी 25 में से कम 18 से 19-20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, अगर आपका ये टॉपिक पूरी तरह सही है तो। और मॉक टेस्ट से आपको यही पता चलेगी कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट से अपने अंदर की काबिलियत को देख सकते हो। और मेन चीज़, मॉक टेस्ट से आप अपने चैप्टरों को भी देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है, कौन सा नहीं है। थैंक यू।